तो क्वेश्चन नंबर 18, a bank reconciliation statement is prepared as on 31st March 2024 starting with credit balance as per पास कैश बुक। तो देखो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लिखा, लेकिन जब हमने वर्किंग नोट बनाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश बुक बैंक स्टेटमेंट बनाया हमने रफली। तो ये डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस, कैश बुक के बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम रिवर्स करेंगे, और जहां हमें पहुंचना है बैंक स्टेटमेंट उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो अब शो क्रेडिट बैलेंस दिया है हमारा स्टार्टिंग का कैश बुक का। तो देखो, क्रेडिट मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस में है, तो वो जो भी फिगर होगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, अब उसके बाद दिया फर्स्ट पॉइंट, चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड। तो जैसे चेक 10,000 का था, आपने डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन वो बैंक में प्लस नहीं हुआ है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो अब कैश बुक में प्लस हुआ है तो उसका हमने क्या करना है, रिवर्स, तो मतलब माइनस करेंगे। तो 10,000 माइनस में आएगा, तो इसको लिखेंगे लेस फर्स्ट पॉइंट, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है, चेक ऑफ 20,000 was recorded in cash book but was not deposited। तो आपने रिकॉर्ड किया कैश बुक में लेकिन उसे डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश बुक में यानी कि आपने उसको प्लस कर लिया 20,000, लेकिन उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो बैंक में प्लस नहीं हुआ, सिर्फ कैश बुक में प्लस हुआ। तो प्लस वाले को हमको क्या करना है, रिवर्स, तो मतलब माइनस। सो चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड पॉइंट है, एक पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000 discounted from bank was dishonored। तो पोस्ट डेटेड चेक जो था 20,000 का, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक वाज डिसऑनर्ड। आपने ये जब डिस्काउंट कराया था तो आपके कैश बुक में वो पैसा आ गया होगा 20,000, लेकिन वो डिसऑनर हो गया चेक। ठीक है, तो बैंक में उसका पैसा नहीं मिला बैंक को। ये यहाँ पर प्लस हो चुका है कैश बुक में लेकिन बैंक में नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना है, माइनस। डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर्ड। फिर है इट्स फोर्थ पॉइंट, a check issued to Ramesh for 5,500 was not recorded in the cash book। तो
रमेश को हमने चेक इशू किया था, तो वो हमने अपने यहाँ से माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन हम बैंक से माइनस हो गया होगा 5500, और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसमें हमने क्या करना है, कॉपी करना है। माइनस वाला माइनस में ही आएगा। 5500 चेक issued but not recorded in cash book. फिफ्थ पॉइंट है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 4000। सो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक को यदि हम कम दिखाएंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा होगा। तो ये 4000 यहाँ पर प्लस में होगा, और इसको हमने क्या करना है, रिवर्स। ये तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। अब ये हमारा हो गया। अभी आप देखोगे इसमें जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, तो ये हमारा कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस था वो भी माइनस की साइड था, और 1 2 3 4 5 जितने भी, ये भी सब माइनस की साइड है, तो ये सब इसमें ऐड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 4 5 will be added to credit balance of cash book। तो देखो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस था उसमें हमने ये सब ऐड कर दी। सो दिस इज आंसर। Question number 19. Tiwari and Sons find that bank balance shown by their cash book on 31st March 2025 is 40,500 credit। ठीक है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये देखो, प्लस है, ये माइनस है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस का होता है। डेबिट बैलेंस प्लस, क्रेडिट बैलेंस माइनस, यानी नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, फिर ये हमने देखो ये बनाए हैं वर्किंग नोट, कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट। इसमें ये यहाँ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन इसको प्लस माइनस और इसको माइनस प्लस। ठीक है, अब हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैंक को कॉपी करेंगे और कैश बुक को रिवर्स करेंगे। जिससे स्टार्ट करते हैं उसको रिवर्स, और जहाँ एंड होता है उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, अब है ए चेक ऑफ 5000, a check of 5,000 drawn in the favor of Manohar has not yet been presented for payment। तो जैसे ही आपने चेक ड्रॉ किया, चेक इशू किया, तो आपने कैश बुक से माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो कैश बुक से माइनस है मतलब हमने रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब प्लस में आएगा 5000 check issued but not yet presented for payment। सेकंड है, post dated check of 900 has been debited in the bank column of cash book
but it couldn't have been presented in any case. 900 कैश बुक से डेबिट हुआ है, कैश बुक से डेबिट हुआ है मतलब प्लस हुआ है। तो प्लस का हमें क्या करना है, रिवर्स माइनस। पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक, बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। फिर है चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड एंड, ठीक है वो दूसरी बात है। पहले 10,200 का हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, तो यानी कि पहले अपने हमने उससे प्लस किया होगा 10,200, और फिर वो बैंक में प्लस नहीं हुआ है, नॉट येट कलेक्टेड। सो प्लस का हमने क्या करना है, माइनस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। एक और है इसमें, चेक ऑफ 4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। तो 4,000 का चेक आपने अपने यहाँ तो प्लस किया होगा, लेकिन वहां पर प्लस नहीं हुआ है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है। तो इसका भी सेम ट्रीटमेंट रिवर्स करेंगे, माइनस में लिखेंगे 4,000 चेक डिसऑनर्ड। इनके टोटल कर लेंगे, तो 5,000 और 40,500 प्लस 900 प्लस 10,200 प्लस 4,000, 55,600। इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो 50,600। तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो ये माइनस वाला साइड ज्यादा है, तो पासबुक का माइनस वाला क्या होता है, पासबुक का माइनस होता है डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन टोटल करेंगे यहाँ पर 55,600, 55,600 क्वेश्चन डन।